नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पैरासीटामोल की डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे और कुछ वार्निंग और प्रिकॉशंस जो कि हमें पैरासीटामोल यूज करते समय ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, पैरासीटामोल का दूसरा नाम एसिटामिनोफेन भी है। तो चलिए इसके यूज के साथ हम शुरू करते हैं। पैरासीटामोल के मेनली दो यूज हैं। जो इसका पहला यूज है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब वो दवा जो फीवर को कम करे। इसका जो दूसरा यूज है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिलीवर। पैरासीटामोल माइल्ड से मॉडरेट पेन में दिया जाता है, मतलब हल्के से मध्यम दर्द में। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सर का दर्द, कमर का दर्द, कोल्ड एंड फ्लू की वजह से बदन दर्द और दांत का दर्द। इन सब प्रकार के दर्द में पैरासीटामोल का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी, पैरासीटामोल का एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है ये हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के एक नेचुरल सब्सटेंस की सिंथेसिस को, यानी कि उसके बनने को रोक देता है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और कुछ हद तक पेरिफेरल एरिया में। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। जैसे ही बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, उस जगह पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। सिंथेसिस बढ़ने से क्या होता है, हमें पेन और फीवर फील होने लग जाता है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में भी। देखिए, दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितने भी नर्व्स के नेटवर्क हमारी बॉडी में से ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकल के हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरासीटामोल मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है और कुछ हद तक, स्टडीज के मुताबिक कुछ हद तक पेरिफेरल एरिया में काम करता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। जैसे ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, बढ़ते ही क्या होगा, अगर हम पेन के रिगार्ड में बात करें, ये हमारे पेन के थ्रेशोल्ड को कम कर देगा। जैसे ही पेन का थ्रेशोल्ड कम होगा, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर ही अगर हम पैरासीटामोल दे दें, पैरासीटामोल देने से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। कम होते ही क्या होगा, हमें पेन फील होना कम हो जाएगा, क्योंकि पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अगर हम फीवर के रिगार्ड में बात करें, कैसे पैरासीटामोल फीवर को कम करता है, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है। इसको हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बोलते हैं। हमारी बॉडी के सारे टेम्परेचर को यही कंट्रोल करती है। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, ये स्टिमुलेट कर देता है हाइपोथैलेमस को और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से हमें फीवर हो जाता है। यहीं पे अगर हम पैरासीटामोल दे दें, उससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाएगी और हमें फीवर में रिलीफ हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल की डोज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट और 12 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में। मार्केट में दो टाइप की मेनली टैबलेट अवेलेबल है। पहली है 500 mg की, दूसरी है 650 mg की। सबसे पहले हम बात करेंगे 500 mg की टैबलेट के बारे में। जो 500 mg की टैबलेट की डोज है, वो है 1 से 2 टैबलेट एक बार में ले सकते हैं, 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं और 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा नहीं लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 से 2 टैबलेट एक बार में ले सकते हैं,
4 से 6 घंटे के बाद में ही दूसरी डोज लेनी है और 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा नहीं लेनी है। अब यहीं पे हम बात करें 650 mg की टैबलेट के बारे में। 650 mg की टैबलेट एक बार में लेनी है, वही 4 से 6 घंटे के बाद में रिपीट कर सकते हैं और 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा नहीं लेनी है। यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। वैसे तो पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज है एक दिन में हमें इस चीज का ध्यान रखना है, 4 ग्राम से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है। पैरासीटामोल की मैक्सिमम डोज है 4 ग्राम पर डे, 4 ग्राम पर डे। लेकिन कुछ स्पेशल पॉपुलेशन में हमें ध्यान रखना है कि 2 ग्राम से ज्यादा पर डे हम ना दें। सबसे पहले, अगर किसी भी पेशेंट को क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, उस केस में हमें 2 ग्राम से ज्यादा नहीं देनी है। पेशेंट का वजन 50 केजी से कम है एडल्ट का, उसमें हमें 2 ग्राम से ज्यादा नहीं देनी है। पेशेंट को माइल्ड से मॉडरेट लीवर इंपेयरमेंट है, लीवर का प्रॉब्लम है माइल्ड से मॉडरेट लेवल पे, 2 ग्राम से ज्यादा उसको नहीं देनी है। और अगर पेशेंट वारफेरिन की थेरेपी पे है, वारफेरिन का मतलब वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है, सरल भाषा में बात करें खून को पतला करने की दवा। वारफेरिन की पैरासीटामोल के साथ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से हम इसको ध्यान में रखते हैं और पैरासीटामोल की डोज 2 ग्राम से ज्यादा एक दिन में नहीं देते हैं। इसके साथ में अगर किसी भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, किसी को भी डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के केस में भी हमें ध्यान रखना है, 2 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं देनी है। अगर हम किडनी के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, किडनी का जो फंक्शन है वो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कैलकुलेट करते हैं। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या? हमारी किडनी का जो फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर यूरिन फॉर्म होता है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां से क्या होता है, ब्लड से एक्सेस फ्लूइड और इम्प्योरिटी फिल्टर होके हट जाती है। तो अगर किसी की मरीज की किडनी खराब है उसमें क्या होगा, उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। नॉर्मल तौर पे एक अडल्ट पर्सन में यह देखा गया है जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 90 से 120 ml पर मिनट होता है, लेकिन किडनी की डिजीज में ये कम हो जाता है। अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 से 50 ml पर मिनट तक पहुंच गया है तो हमें पैरासीटामोल 2 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी है। 2 ग्राम का मतलब 500 mg टैबलेट एक बार में ले सकते हैं और दिन में 4 बार तक ले सकते हैं। 500 × 4 = 2000 mg, मतलब 2 ग्राम। वहीं पे ही अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 ml पर मिनट से कम हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, हम 3 बार टैबलेट ले सकते हैं। 3 बार का मतलब 500 mg दिन में 3 बार, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल बच्चों में कैसे दी जाती है। जो पैरासीटामोल की ऑप्टिमल डोज है, ऑप्टिमल मतलब जो इफ़ेक्टिव है और जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अच्छा है, वो होती है 15 mg पर kg पर डोज। 15 mg पर kg पर डोज 4 से 6 घंटे के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम रिपीट कर सकते हैं और 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा नहीं देनी है। 2 महीने से कम का अगर बच्चा है या फिर किसी बच्चे को लीवर और किडनी की समस्या है तो उसको आप अपने आप से दवाई ना दीजिए। अगर कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर आपसे दूर है, आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में एक इमरजेंसी डोज ज़रूर दे दीजिए और उसके बाद जितना जल्दी हो सके अपने चिकित्सक से बच्चों के लिए सलाह ले लीजिए। मार्केट में पैरासीटामोल की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, क्रोसिन नाम का एक ब्रांड आता है हमारी मार्केट में जो अलग अलग रेंज में अलग अलग बच्चों के लिए होता है। अगर 1 साल का बच्चा है उसके लिए क्रोसिन की ड्रॉप्स आती हैं, ड्रॉप्स। अगर बच्चा 1 साल से 5 साल तक का है उसके लिए लिक्विड फॉर्म में दवाई आती है जो कि 5 ml में 120 mg होती है। अगर वही बच्चा 5 साल से 12 साल तक का है उसके लिए लिक्विड फॉर्म में दवाई आती है जो कि 5 ml में 240 mg होती है। अब हम डोज कैलकुलेट करना जान लेते हैं, कैसे करें। मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, उसका 12 किलो का वजन है, तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 15 × 12।
15 गुना 12 180 mg बच्चे को हमें एक बारी में दवा देनी है। 4 से 6 घंटे के बाद अगर रिपीट करना है तो उसको कर सकते हैं। 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा नहीं देनी है। लेकिन हमें इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। mg तो हमें पता चल गया, तो इसको कैसे करेंगे? हमारी जो डिज़ायर्ड डोज है वो है 180 mg। 180 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय जितनी डोज हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि बच्चा 2 साल का है तो हम 5 ml में 120 mg वाली डोज लेंगे, लिक्विड फॉर्म में जो दवाई आती है। तो हमारी जो डिज़ायर्ड डोज है वो है 180 mg डिवाइडेड बाय जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 120 mg मल्टीप्लाई बाय 5 ml, क्योंकि 5 ml में 120 mg है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 ml हमारे पास आ जाएगा। 7.5 ml उस बच्चे के लिए डोज रहेगी। और हम इसको बहुत आसानी से नाप भी सकते हैं। पैरासीटामोल के साथ एक मेजरिंग कप आता है इस तरीके से, इसके अंदर 7.5 ml आप 2 साल के बच्चे जिसका अगर वजन 12 किलो का है आप उसको दे सकते हैं। ऐसे ही 1 साल के बच्चों के लिए आता है ड्रॉपर। डोज कैलकुलेट करके आप ड्रॉपर से दे सकते हो। चलो बच्चों की डोज को और आसान कर देते हैं। इस तरीके से पैरासीटामोल का लिक्विड फॉर्म में कंटेनर होता है, बोतल आती है। इसके पीछे बैक में लिखा होता है कितने किलो के बच्चे को कितनी डोज देनी है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और मेजरिंग सिलेंडर से इसको नाप के बच्चे को दे देनी है। दोस्तों आने वाले समय में मैं फीवर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फ़िलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरासीटामोल के जान लेते हैं। पैरासीटामोल देने के बाद 15 से 30 मिनट में असर करना स्टार्ट कर देती है अगर हम ओरल रूट की बात करें, और 1 से 3 घंटे में अपना पूरा असर दे देती है। पैरासीटामोल खाना खाने के आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं और आधा घंटा बाद में भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी दवा ना लें दूसरी जिसमें पैरासीटामोल है, क्योंकि अगर आप पैरासीटामोल खुद से भी ले रहे हैं और दूसरी दवा ऐसी ले रहे हैं जिसमें भी पैरासीटामोल है, उससे ओवरडोज होने के चांसेस होते हैं। हमेशा पैरासीटामोल रिकमेंडेड डोज में ले और शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए ले। शॉर्टेस्ट पीरियड का मतलब जितनी ज़रूरत है जितने टाइम पीरियड के लिए उतनी ही लें। हमेशा 2 डोज के बीच में 4 घंटे का गैप रखें। 3 दिन से ज़्यादा विदाउट मेडिकल एडवाइस के ना लें। बच्चों के केस में थोड़ी सी ज़्यादा सतर्कता रखें। 2 से 3 दिन के अंदर हर हालत में अगर आराम ना हो तो डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन हो सके तो पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। ये थे पैरासीटामोल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं। अगर हम रीज़नेबल डोज में पैरासीटामोल को यूज़ कर रहे हैं और रीज़नेबल टाइम पीरियड तक कर रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर होंगे। लेकिन कई बार एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है, स्वेलिंग, रैश। इस केस में तुरंत नियर बाय जो भी मेडिकल फैसिलिटी है आप उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। पैरासीटामोल के केस में ओवरडोज के बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। पैरासीटामोल अगर ओवरडोज की जाए तो एक्यूट लीवर फेलियर कर सकती है। एक्यूट लीवर फेलियर में क्या होता है? लॉस ऑफ लीवर फंक्शन, जो कि बहुत कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के अंदर मरीज को हो जाता है। तो ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें। ओवरडोज के कुछ सिम्टम हो सकते हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ओवरडोज के केस में मरीज को या किसी व्यक्ति को हो सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है उसका नाम है N-एसिटाइलसिस्टीन। अब कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रिकॉशंस तो यही है कि ओवरडोज नहीं करनी है, नहीं तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ में पैरासीटामोल सेफ पाई गई है। लेकिन कुछ साल पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये देखा गया अगर फ्रीक्वेंटली पैरासीटामोल प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज़ करती हैं तो जो बच्चा पैदा होता है अर्ली चाइल्डहुड में उसे वीजिंग और अस्थमा की शिकायत हो सकती है। वीजिंग का मतलब है नॉइजी ब्रीथिंग, बच्चा सांस लेगा, सांस लेते समय विशल की तरह आवाज़ आएगी। दूसरा, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, एक स्मॉल अमाउंट जो है पैरासीटामोल की वो मिल्क में एक्सक्रीट हो जाती है और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में चली जाती है। स्टडीज़ में ये पाया गया है ये ज़्यादा हार्मफुल बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। हमें लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, लिमिटेड मतलब रीजनेबल ड्यूरेशन के लिए हमें पैरासीटामोल को लेना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आने वाले समय में ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की। नमस्कार।